हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे और आपका परिवार भी कुशल मंगल होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सनातन धर्म क्या है और सनातन धर्म में क्या क्या चीज़ें हैं जो आज तक मनुष्य को पता नहीं चली है। अर्थात आज तक वैज्ञानिक भी सनातन धर्म के विषय में नहीं जान पाए हैं और सनातन धर्म कितने वर्ष पहले से हमारी इस धरा पर है। तो चलिए अब मैं आपको इसके विषय में बताता हूँ। मित्रों, हमारे वेदों और पुराणों में लिखा गया है कि वह परमात्मा अजन्मा है। उस परमात्मा का कोई स्वरूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, वह निराकार है। और उस परमात्मा की हम आत्माएं संतानें हैं जो इस धरा पर अपना एक तरह से कार्य पूर्ण करने आई हैं, अर्थात अपना रोल पूरा करने आई हैं। मित्रों, सनातन धर्म ही एकमात्र ऐसा धर्म है जो आदि अनंत काल से स्थापित है, इस धरा पर स्थापित है। क्योंकि सनातन धर्म में कई ऐसे रोचक तथ्य हैं जो आज तक मनुष्य को पता नहीं है। और सनातन धर्म अर्थात हिंदू धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो हमें पूजा पाठ और मोक्ष की राह दिखाता है। क्योंकि जब हम सनातन धर्म को अपनाते हैं तो सनातन धर्म में हमें आत्मा और मन को शांत करने का राह मिलता है, वह होता है ध्यान। जब हम योग और ध्यान लगाते हैं तो हमारा मन और हमारी आत्मा इस धरा को छोड़ देती है और अपने परमात्मा में लीन होने लगती है। क्योंकि वह 5 अवगुण जो मनुष्य में होते हैं वो 5 अवगुण परमात्मा का ध्यान करने से शांत होने लगते हैं। मित्रों, हमारे हिंदू धर्म में 4 वेद हैं, यह तो आप सभी को ज्ञात है। और उन्हीं 4 वेदों में ऋग्वेद भी है, जिसमें सनातन धर्म का कुछ इस प्रकार से उल्लेख किया गया है: सत्यम शिवम सुंदरम। मित्रों, इन तीनों शब्द का पूरा अर्थ है कि मनुष्य, देव, असुर कोई भी हो, वह सिर्फ एक ही से उत्पन्न हुआ है और वह है सनातन, अर्थात जिसका कोई अंत नहीं, वह अनंत है। सनातन धर्म अनंत है और यही सत्य है। मित्रों, सनातन धर्म का अर्थ है कि जो मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, अर्थात उस परमात्मा में लीन हो जाता है, उस शिव ज्योति में अपने आप को अर्पण कर लेता है, वही मनुष्य अपने कर्मों से मुक्त हो जाता है। इसीलिए कहा गया है सत्यम शिवम सुंदरम, अर्थात सत्यम शिवम सुंदरम का अर्थ है सत्य ही शिव है, शिव ही सत्य है और वही सबसे सुंदर है। इसीलिए मनुष्यों को इस धर्म को अपने आप में लीन कर लेना चाहिए और अधर्म को त्याग देना चाहिए और सत्यम शिवम सुंदरम का जाप करना चाहिए। मित्रों, सनातन धर्म के 8 मूल नियम होते हैं, जिन्हें अगर मनुष्य अपना लेता है तो वह मोक्ष की राह पर चल जाता है, अर्थात उस परमात्मा में लीन होने के लिए तैयार हो जाता है। वह मैं आपको बताता हूँ। पहला है अहिंसा, अर्थात कोई भी मनुष्य इस धरा पर जन्म लेता है तो उसे अहिंसा करनी चाहिए, ना कि उसे एक हिंसक पशु की भांति रहना चाहिए। दूसरा है श्रम, अर्थात जो भी मनुष्य इस धरा पर आता है उसे भगवान का ध्यान अवश्य करना चाहिए और उसे अपने जीवन में श्रम को अपनाना चाहिए, जिससे वह सनातन धर्म की ओर अग्रसर होता है और उस परमात्मा में लीन होने की एक और सीढ़ी चढ़ जाता है। तीसरा है
दया अर्थात इस हिंसक पशु रूपी जीवन में मनुष्य को केवल और केवल दया करनी चाहिए, जिस कारण अगर हम किसी से दया भाव रखते हैं तो हमारी एक और सीढ़ी उस परमात्मा की ओर चल जाती है, अर्थात हमारा एक और कदम उस परमात्मा रूपी सीढ़ी पर चल जाता है। और यही सत्य है। इसीलिए किसी भी मनुष्य को अपने जीवन में कभी भी निर्दयी नहीं होना चाहिए तथा हमेशा दया करनी चाहिए। चौथा है जप अर्थात इस शरीर को अपनाने के पश्चात मनुष्य को केवल और केवल उस परमात्मा के जप में रहना चाहिए, अर्थात सोते जागते केवल और केवल उस परमात्मा के नाम का जाप ही करना चाहिए, जिससे वह उस परमात्मा की ओर अपनी चौथी सीढ़ी चढ़ने लगेगा। और सनातन धर्म में यही कहा गया है कि जाप अर्थात भगवान के नाम का जाप करो और अपने कर्म को काटो, अपने कुकर्म को काटने के लिए तैयार रहो। पांचवा है तप अर्थात मनुष्य को अपने जीवन में तप करना चाहिए, उस परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए और उस परमात्मा की ओर अपने कदम बढ़ाने के लिए तप करना चाहिए, क्योंकि तप एक ऐसी सीढ़ी होती है जो मनुष्य के मन और आत्मा को शांत करती है। इसलिए कहा गया है कि करो करो भगवान का जाप करो और भगवान का तप करो। यही वो है जो आपके मनुष्य रूपी शरीर को शांत करती है और आपके मन रूपी शैतान को भी मारती है। छठा है दान अर्थात जब मनुष्य इस धरा पर जन्म लेता है तो उसे अपने कर्मों को काटने के लिए अर्थात अपने बुरे कर्मों को काटने के लिए एक ना एक दिन दान देना चाहिए, किसी गरीब को दान देना चाहिए, जिससे वह उस परमात्मा में लीन होने के लिए तत्पर हो जाता है, अर्थात उस परमात्मा की ओर अपना एक और कदम बढ़ा देता है। इस कारण कहा गया है कि हमें अपने जीवन में दान अवश्य देना चाहिए। सातवां है नियम, जिसका सीधा अर्थ यही है कि जब मनुष्य पैदा होता है तो पैदा होने के पश्चात उसे अपने जीवन में नियमों का उल्लेख करना चाहिए, अर्थात नियमों को बनाना चाहिए, जिससे वह अपने शरीर को काबू में कर सकता है और भगवान की तरफ अर्थात उस परमात्मा की तरफ अपने कदम बढ़ा सकता है और उस परमात्मा में लीन होने के लिए एक और सीढ़ी चढ़ सकता है। इस कारण कहा गया है कि अगर इस शरीर के कुछ नियम हो तो यह शरीर काबू में होता है, और जिस मनुष्य के जीवन में कोई नियम न हो वह बेकाबू होता है और एक हिंसक पशु की भांति होता है। अब आठवां है यम अर्थात जुड़ाव, मतलब कि हमें जब हम मनुष्य इस योनि में प्रवेश करते हैं, मनुष्य योनि में प्रवेश करते हैं, तो हमें केवल और केवल उस परमपिता परमात्मा से अपने मन का जुड़ाव रखना चाहिए, जिससे हम उन परमपिता परमात्मा की ओर एक और सीढ़ी चढ़ने के लिए अग्रसर होते हैं और हमारे मन और आत्मा को शांत करते हैं। मित्रों, सनातन धर्म के इतिहास में 108 उपनिषद हैं, जिनमें से एक उपनिषद बृहदारण्यक में लिखा गया है कि अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय, अर्थात हे ईश्वर, मुझे असत्य से
सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो। जो मनुष्य उस परमपिता परमात्मा अर्थात उस परमेश्वर अर्थात उस परम ब्रह्म के मार्ग पर नहीं चलते हैं, उसको पाने का प्रयास नहीं करते हैं, वह घोर अंधकार में कहीं खो जाते हैं और फिर उससे निकल नहीं पाते और फिर 84 लाख योनियों में भटकते रहते हैं और फिर अपनी जीवन की मुक्ति की प्रतीक्षा करते हैं। और उन मनुष्यों को कभी अमृतत्व भी प्राप्त नहीं होता है। मित्रों, सनातन धर्म से जुड़े 5 तत्व हैं, जिन्हें उस सनातन धर्म का जड़ तत्व भी माना जाता है। और वह 5 तत्व कुछ इस प्रकार है: अग्नि, आकाश, धरा, वायु और जल। जी हाँ, यही 5 तत्व सनातन धर्म के जड़ तत्व भी माने जाते हैं। मित्रों, अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेशन में मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।